नमस्कार साथियों, यह वीडियो मैंने एक आवश्यक चर्चा के लिए बनाया है। आप लोगों को पता ही है कि अभी मेरे द्वारा रोज सुबह 11 बजे हिंदी व्याकरण की क्लास, जिसमें हर टॉपिक यानी पहले वर्ड खत्म हुए फंदी चल रही है, टॉपिक क्लास आ रही है, और रोज रात को 9 बजे हमारे जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न आए हुए हैं उनके लिए मैंने कक्षा बना रखी है। ठीक है ना, उनके लिए एक वीडियो बना रखा है, तो वो आपको डेली आपको निरंतर मिल रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब मैं ये प्रश्न निकाल रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की कि कई विद्यार्थी कुछ नंबरों से रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो वेटिंग में रह जाते हैं। तो मैंने जब मैं प्रश्न पेपर पढ़ रहा था तो मुझे उनमें मनोविज्ञान पार्ट के बहुत सारे प्रश्न ऐसे लगे जिनकी लैंग्वेज टफ थी, प्रश्न समझ नहीं पा रहे हैं। हम आज भी क्या कर रहे हैं कि मनोविज्ञान को किताबी रूप में ही पढ़ रहे हैं। हम वही थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर वही लाइनें पढ़ रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं कि अभी वर्तमान में जितने भी एग्जाम पेपर हो रहे हैं, चाहे वो रीट के हों, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हों, चाहे वो सी ग्रेड के हों, उनमें मनोविज्ञान की जो हमारी परिभाषा रूप है या मनोविज्ञान का जो एक परीक्षा का पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। उसमें जो टीचर है या जो पूछने वाला व्यक्ति है उनका पूछने का रूप अलग है, एग्जाम में प्रश्न पढ़ने वाला व्यक्ति अलग रूप में कर रहा है, क्योंकि ये प्रश्न व्यावहारिक रूप में दिए गए हैं, ये सैद्धांतिक रूप में नहीं है। और कारण क्या है कि जब तक आप लोगों को इन प्रश्नों की एक जानकारी नहीं होगी तब तक हम लोग मनोविज्ञान को सही रूप में नहीं पढ़ पाएंगे। तो जब मैं कल इन प्रश्नों को पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि भाई बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिनकी चर्चा मुझे आप लोगों के सामने करनी चाहिए। तो मेरे मन में एक विचार आया कि जिस प्रकार रोजाना रात को 9 बजे मेरे द्वारा जो रीट और आरटेट और पिछली जो भर्तियां हुई हैं उनके हिंदी व्याकरण के प्रश्न तो दिए जा रहे हैं, क्यों ना एक काम किया जाए कि आरटेट 2011 से लेकर के जितने भी पेपर हुए हैं उन पेपरों के मनोविज्ञान के प्रश्न, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं कि हर एक वीडियो में 15 प्रश्न डालते हैं, समझाते हैं, है ना, उसी रूप में मैं उन प्रश्नों की व्याख्या पता करके मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूं और उन प्रश्नों को देखूं। मैंने कई बार यह भी देखा है कि उन पेपरों में से कुछ प्रश्न वापस एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है ना, तो मेरा यह मानना है कि अगर हम इस रूप में तैयारी करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। और मैंने ये सोचा था कि क्यों ना एक काम किया जाए कि 15-15 प्रश्न का एक संग्रह निकाल करके जो हमारे पिछली भर्ती में आए हैं उनको मैं यहां पर बोर्ड पर लिखकर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, उनके विकल्प बताऊं, ताकि आप अपने घर पर स्टडी मनोविज्ञान में करते रहें और यहां प्रश्नों सीखते रहें कि प्रश्न का लेवल क्या आ रहा है, लेवल किस रूप में आ रहा है, हम स्टडी कर रहे हैं वो लेवल हमारे काम का है या नहीं है, या जिन्होंने हमें पढ़ाया है वो लेवल का है या नहीं है। तो इसकी जांच कब होगी, जब हम पूर्व में हुए पेपर को हम देखेंगे। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई पेपर बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार आप लोगों से पूछ लूं कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर मैं बनाता तो सब जने क्या कहते हैं कि भाई सर मनोविज्ञान के प्रश्न भी डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, हिंदी के भी डाल रहे हैं। तो पहले मुझे देखो, ये सारी मेहनत जो है ना, ये आप लोगों की तैयारी को और उत्कृष्ट बनाने के लिए, क्लियर कर दूं मैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रहते हैं ना, वो ना रहे। क्योंकि हर बार स्टूडेंट ये कहते थे मनोविज्ञान के प्रश्न आए, उन्होंने हमारा बेड़ा पार कर दिया, उन्होंने हमें डुबो दिया, उन्होंने हमें ये कर दिया कि हम नंबर नहीं ला पाए। हमने हिंदी अच्छी कर ली, लैंग्वेज सेकंड अच्छी कर ली, हमने एसएस निकाल लिया, लेवल फर्स्ट में पर्यावरण मैथ निकाल लिया, लेकिन मनोविज्ञान ने डुबो दिया। तो मैंने एक विचार किया, क्यों ना एक काम किया जाए कि जितने प्रश्न पहले आए हैं उनके प्रश्नों की चर्चा मैं यहां बोर्ड पर करूं और आप लोगों को उन्हें स्पष्ट करके उनके सटीक उत्तर बताऊं, ताकि अगर वही प्रश्न आने वाली भर्ती में अगर पूछ लिए जाए तो हमारा सटीक उत्तर वहां निकल जाए। ठीक है ना, हम सटीक उत्तर बता सके कि इसका उत्तर ये होगा। और प्लस जो मैं उत्तर बता रहा हूं ये वही उत्तर है जो आंसर की में माने गए हैं। मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं या किताब से नहीं बता रहा हूं, ये आंसर की माने गए हैं। और ये उत्तर अगर वहां वापस नेक्स्ट भर्ती में नहीं माने जाते हैं तो आप इन प्रश्नों को आधार मानकर रीट भी लगा सकते हैं। उस परीक्षा में आप बोल सकते हैं कि सर ये प्रश्न के उत्तर आपने पहले इस परीक्षा में माने गए हैं। ठीक है ना। और एक चीज, मैं पहले कुछ क्लासों में
स्टार्टिंग में जब मैं आया था तो उस वक्त मैंने मनोविज्ञान भी पढ़ाई थी हिंदी के साथ साथ ही। तो मेरा ये मानना था कि अभी तो मैं आप लोगों के सामने जितने पेपर हुए हैं इनकी चर्चा करूं, लेवल क्या आ रहा है, प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं, लेवल के साथ साथ हम जो चर्चा कर रहे हैं क्या वो हम पढ़ रहे हैं वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ टॉपिक हमें याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक बार टॉपिक जो है वो पूरी चर्चा प्रश्नों के रूप में खत्म करके फिर आप लोगों के जो मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका एक चार्ट रूप में, शॉर्ट ट्रिक रूप में मैं यहां बोर्ड पर आपको समझा दूं कि ये आता है तो इसमें शॉर्ट रूप में याद कैसे करेंगे, अगर ये टॉपिक आता है तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये जो वीडियो था इसका मेरा बनाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि मुझे मनोविज्ञान संदर्भ में भी क्या ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आप सभी से मैं कह रहा हूं कि देखो हिंदी तो आप लोग पढ़ रहे हो, अगर मनोविज्ञान संदर्भ में भी आपको इसी संदर्भ में जानकारी चाहिए तो उसके लिए मुझे आप लोगों को मुझे कमेंट करना होगा व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर और मुझे बताना होगा कि हाँ सर आपको ये पढ़ाना चाहिए, नहीं सर आपको नहीं पढ़ाना चाहिए, हम अपने स्तर पर कर लेंगे, आप पढ़ाएंगे तो ये प्रश्न जो हमें अच्छे से याद है ये अच्छा कंप्लीट हो जाएगा। किसी रूप में आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। आपके कमेंट आने के बाद ही मैं मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं उनके वीडियो बनाऊंगा, उससे पहले नहीं बनाऊंगा, ध्यान रखना ये। और जो सामग्री जो मेरे पास है कि भाई मुझे आपको शेयर करनी चाहिए वो तभी होगी जब आप सब जने मुझे कमेंट करके मुझे पहले ये बताएंगे कि नहीं सर आपको ये काम करना चाहिए, ये हमारे फायदे के लिए है, हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। देखो मेरा केवल एक उद्देश्य है, आप किसी भी रूप में अपनी तैयारी को इतनी अच्छी बना लें कि आपका नंबर आने से कोई रोक ना सके, ठीक है ना। और आप ये मानकर चलें कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हम पढ़ रहे हैं उस रूप में एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, उनमें प्रश्न व्यावहारिक रूप में पूछे जा रहे हैं और हम उन्हें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। वहां बहुत समस्याएं हो रही हैं एग्जाम के अंदर, वहां बैठ करके हम सोचते हैं कि यार ये प्रश्न हमने पढ़े नहीं, हम कैसे करेंगे इनको। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं, अपना कमेंट करें, मुझे सुझाव दें कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है ना। और ये सुझाव आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। आप लोगों के पास अगर मेरे नंबर नहीं है तो मैंने जो लाइन चल रही है नीचे वीडियो नीचे उस लाइन में मेरे नंबर आ रहे हैं, उन नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कह सकते हैं या यूट्यूब पर ही कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताए जरूर कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, आप लोग सब स्वस्थ रहें, घर पर स्टडी करते रहें, कोरोना का समय है। देखो एक चीज और है, कई जने अभी जब भी कभी एग्जाम प्रक्रिया होती है ये अफवाहें खूब चलती है कि एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा तो ये होगा, एग्जाम नहीं होगा मतलब कारण ये है कि अभी तो सिलेबस नहीं बना है। मेरी बात सुनो, हम लोगों को केवल स्टडी करने में फोकस करना चाहिए, ये सारी बातें अनर्गल हैं। यूट्यूब पर कई लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, वो केवल आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि भाई एग्जाम नहीं होगा, क्यों आप लोग केवल ये मानने चले हमें स्टडी करनी है, बस हमें अपनी तैयारी को मजबूत बनानी है। अब वो चाहे एग्जाम यहाँ सितंबर में हो, दिसंबर में हो, फरवरी में हो, अप्रैल में हो, कहीं भी हो, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने को अपनी तैयारी मजबूत करनी है। और दो पार्ट, हिंदी तो मैं कर रहा हूं, मनोविज्ञान ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा कमजोर पार्ट होता है अधिकांश स्टूडेंट के लिए। अगर हम इसमें पकड़ कर लें तो हमारा जो पास करने का जो एक छलांग लगाने का जो टर्न रहेगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आप लोग मुझे बताएं, कमेंट करें। ओके, धन्यवाद।